एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि आज की बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन का पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रख सकते हैं। मसलन वैक्सीन कितने में मिलेगी, किन राज्यों में मुफ्त मिलने वाली है, वैक्सीन से जुड़े हर अगर मगर से आज पर्दा उठ सकता है। मुफ्त वैक्सीन पर बटे देश के राज्य। 3 करोड़ मुफ्त वैक्सीन के बाद किसको कितना दाम देना होगा? 200 रुपए की वैक्सीन की बाजार में कीमत पर फंसा पेच। वैक्सीन पर पीएम मोदी आज देंगे ब्लूप्रिंट। 16 जनवरी को वैक्सीन लगने से पहले सबसे बड़ी बैठक। सिर्फ 5 दिन बाद कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण देश में शुरू हो जाएगा। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर सबसे बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में वैक्सीन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन के दाम पर तक बात होने की संभावना है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों में मिलने वाले हिस्सों पर बात रख सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में असली पेच वैक्सीन के दाम को लेकर फंसा है। कई राज्यों ने बैठक से पहले ही वैक्सीन को मुफ्त में देने की मांग उठा दी है। ये राज्य हैं राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़। वहीं कुछ राज्य खुद ही वैक्सीन मुफ्त में बांटने की बात कह रहे हैं। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। कोरोना काल में राज्य को कई तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सक्षम लोगों को पैसे देने भी पड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। फर्स्ट फेज ये तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें होगा क्योंकि इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स है। फेज 2 और फेज 3 का जो हमारा ये आता है उसमें अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट अगर जो व्यक्ति होगा, जो आदमी जिसको ये वैक्सीन लगनी है उसको देने भी पड़े, मुझे लगता है कि कोई उसमें आपत्ति नहीं, क्योंकि सबको इस कोविड के संकट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वो पैसे के अभाव में इस वैक्सीन से उसको दूर नहीं रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में सबको मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बजट को ध्यान में रखकर ही कोई घोषणा की है। चुनावी राज्य होने की वजह से पश्चिम बंगाल के मुफ्त वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दीदी जब काम करता है सब बजट के करके ही करता है और जो करता है जो साची बोलता है, तो इसलिए विरोधी लोग क्या बोल रहा है उसको कोई फायदा नहीं है। उसको पॉलिटिकल बात वो बात बंगाल का मनुष्य नहीं समझता। सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन का वादा बिहार में एनडीए ने किया था। बिहार में एनडीए की सरकार बन भी गई। एबीपी न्यूज से बात करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि मुफ्त वैक्सीन का वादा पूरा करने के लिए तैयार हैं। अभी जो कोरोना का टीका देना है ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, हम टीका मुफ्त में लोगों को देंगे। तो केंद्र से मुफ्त में मिले या नहीं तो पैसे से भी मिलेगा तो फिर राज्य की सरकार उसको आगे के दिनों में लगाएगी, लेकिन हम राज्य की जनता को मुफ्त में टीका देंगे। बिहार में कोरोना वैक्सीन पर चुनावी वादा करके नई आई नीतीश सरकार और बंगाल में चुनाव से पहले वादा कर चुकी ममता सरकार का सियासी समीकरण समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां सरकारें केंद्र सरकार को वैक्सीन का पैसा देने के लिए कह रही हैं। ऐसे में हमें वैक्सीन और राज्यों के पैसे का गणित भी समझना होगा। दिल्ली में टीके लायक आबादी 1 करोड़ 48 लाख है। मुफ्त वैक्सीन 592 करोड़ रुपए की होगी, जो कि स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 8% है। पश्चिम बंगाल में टीके लायक आबादी 7 करोड़, जिनके मुफ्त वैक्सीन पर 2800 करोड़ खर्च होंगे, जो कि स्वास्थ्य बजट का 25% है। बिहार में टीके लायक आबादी 7 करोड़ 29 लाख है, जिनके मुफ्त वैक्सीन पर 2916 करोड़ खर्च होगा, जो स्वास्थ्य बजट का 28% है। अगर केंद्र पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन देती है तो उसका हिसाब किताब भी देख लीजिए। देश में वैक्सीन लायक आबादी 91 करोड़ 5 लाख,
मुफ्त वैक्सीन पर खर्च 36,420 करोड़ आएगा, जो कि पूरे देश के स्वास्थ्य बजट का 54% है। यानी पहले से ही मंदी चल रही अर्थव्यवस्था में पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन की गुंजाइश कम ही लगती है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन में हर राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा। उसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी, अगर हाँ तो कितनी, और 3 करोड़ टीकों के बाद आने वाले टीकों के लिए क्या दाम होगा। क्या उसे बाजार नियंत्रित करेगा, या फिर उन टीकों को सरकारी राशनिंग के जरिए बांटा जाएगा, या फिर सरकार खुद टीकों को खरीदकर कम दामों में जनता को ये टीके मुहैया कराएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की बैठक के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।